मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। भ्रष्टाचार पर एक कवि की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि गली गली में कट्टे चाकू और हलाकू देखे हैं, चंबल से भी बड़े बड़े दिल्ली के डाकू देखे। पर अगर इस कविता को बदल कर यह कहा जाए कि गली गली में कट्टे चाकू और हलाकू देखे हैं, चंबल से भी बड़े बड़े पगार गांव में डाकू देखे हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि सतना जिले के मझगांव ब्लॉक का पगार गांव इन दिनों भ्रष्टाचार का इतिहास लिख रहा। ये हम नहीं, बल्कि वहां के ही पंच पंकज त्रिपाठी सहित कई अन्य पंचों सहित सैकड़ों ग्रामीणों का कहना है। इन पंचों ने तमाम सबूतों सहित दस्तावेज लेटर लिखकर जनपद पंचायत मझगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी दिया। कई दिन बीत गए, पर साहब को फुर्सत अभी जांच की शायद नहीं मिली। उसका बड़ा कारण शायद यह भी हो सकता है कि साहब के मामला पहले से ही संज्ञान में हो, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि पगार गांव में 1.5 साल के कार्यकाल में 50 लाख का घोटाला हुआ है, तो वो शायद बिना अधिकारियों के संरक्षण के संभव नहीं। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार ग्राम विकास की प्रतिबद्धता पर अडिग है। देखा जाए तो इस नारे और प्रतिज्ञा के साथ चल रहे हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। बावजूद इसके इस प्रतिज्ञा को उन्हीं के घर के भीतर बैठे डाकू लगातार पलीदा लगा रहे हैं। बिरसिंहपुर से महज 3 किलोमीटर दूर इस पंचायत में सरपंच गोपिका कुशवाहा, सचिव मिश्रा, इंजीनियर धर्मेंद्र कोरी मिलकर इस तरह से लूट मचाई है कि उनकी बेईमानी को बिना आंखों वाला भी अनुभव कर सकता है। गूंगा बोल सकता है और बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है। बावजूद इसके ये विभागीय अधिकारियों को न तो दिखा है, न वो अभी तक कुछ बोले हैं, और न ही शायद वो कुछ सुन रहे हैं। क्योंकि अगर सुनते, देखते और बोलते तो ये भ्रष्टाचार का भस्मासुर शायद जेल में होते। आप यहाँ पास खड़े हुए हैं, इस तालाब का गहरीकरण के लिए भी पैसा निकाला गया था। 8,30,000 के करीब पैसा निकाला गया था। ये पूर्णतः जानकारी पैसे के विषय में आपको पंच जी देंगे, क्योंकि मुझको पूर्णतः जानकारी नहीं है। ये लगभग 8,20,000 से 30,000 की समथिंग है इसकी राशि, और इसकी राशि निकाली गई थी कि ये जो तालाब और काय में हुआ, और जैसे कि नाडा शॉप के लिए पैसा आया था, और उसका भी पैसा जो जहाँ से के लिए आया था, जो बनाना था, तो उसका भी कोई काम नहीं हुआ है, अधूरा है। आप भी चल के देख सकते हैं, यादवेंद्र शुक्ला जी के यहाँ के जैसे पड़ा हुआ है। कुछ है धार्मिक स्थलों पर जो बनाने के लिए आए थे, वो पुराने कार्य जो हुए हैं वो ठीक है क्या? पुराने काम एक स्कूल का हुआ था, बाउंड्री का काम हुआ था, आप उसको भी चल के देख सकते हैं। बहुत ही घटिया काम है, और ऐसा लगता है कि जैसे केवल ये पैसे निकालने के लिए काम किया गया है। और मुझे तो नहीं लगता है कि आज के भी समय में इतना घटिया काम, जो कि जिस तरह की सोशल मीडिया वगैरह काम करती है जी भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उसके भी चलते इन्होंने इस तरह विपरीत काम किया है। और न तो यहाँ कोई सुनने वाला है, न तो कोई कुछ करने वाला है। आप तो पूरे गांव में देख सकते हैं कि 1.5 वर्ष के भीतर 50 लाख रुपए की राशि निकाली गई है। बताइए क्या हो गए? यहाँ मशीन निकाल ली गई और उसमें नहीं डाली गई, और यह पैसा निकाल लिया जाता है। काम नहीं होता, और कोई जानकारी नहीं मिलती हम लोगन को, और जब पूछे तो तानाशाही होती है। क्या करें हम, हो गए मजबूर, चुप्पे रह जाते जी। क्या नाम लिखते हैं? मैं अशोक कुमार प्रयासी, उप सरपंच पगार कला से बोल रहा हूँ। यहाँ सरपंच के द्वारा जो घटिया काम कराए गए हैं, बहुत घटिया मनमानी ढंग से काम कराया जा रहा है। और 26 जनवरी के प्रसाद वितरण की राशि 63,000 रुपये निकाली गई है, जिसमें से 2 बोरी फूटा और 5 किलो के करीब लड्डू बांटा गया है। साथ ही ऑफिस खर्चा के लिए 60-70 हज़ार के लगभग ऑफिस खर्चा निकाला गया है, जिसमें अगर किसी को कागज़ की ज़रूरत पड़े तो 1 पन्ने कागज़ उपलब्ध नहीं रहता है। कार्यालय खर्चा के लिए अभी जिस दिन सेक्रेटरी सनत कुमार मिश्रा रिटायरमेंट हुए हैं, लगभग 30 तारीख को 50-55 हज़ार के आसपास राशि निकाली गई है, जिसमें से कोई सामान ऑफिस में नहीं आया है।
इस तरह से मनमानी ढंग से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पैसे का कहीं पता नहीं, पैसा निकाल लिया जाता है, काम का कोई पता नहीं चलता है, न सामान का पता चलता है कि कहाँ सामान क्या ले आए हैं क्या नहीं ले आए हैं। पैसा भर मनमानी ढंग से निकाला जाता है और मीटिंग लगभग 5-7 महीने से न कोई मीटिंग ली जाती है। जब ग्राम सभा में जब भी सरपंच का जो मन आए तो अपने मनमानी ढंग से काम करते हैं। पूरा तानाशाही का काम चल रहा है। मैं 11 से पंच हूँ और जिस जगह पे आप खड़े हैं इस जगह पे पुष्कर धरोहर के तहत काम आया था, जिससे 8,18,000 निकाल लिया गया है। 1 रुपये काम नहीं कराया गया। और ये सब मेरे साथ में ग्राम पंचायत के पंच मौजूद हैं। कौन निकाल लिया पैसा? सरपंच, सचिव। कौन सरपंच है और कौन सचिव? गोपका प्रसाद कुशवाहा सरपंच हैं, सनत कुमार मिश्रा सचिव हैं। हाँ, ये सारा पैसा निकाल लिए हैं। इंजीनियर का भी रोल होगा इसमें तो? इंजीनियर का रोल है। इंजीनियर का नाम है धर्मेंद्र कोरी है। उनसे मेरी फ़ोन में बात हुई कि पैसा जब तक काम न कराया जाए तो मूल्यांकन नहीं करना आपको। उन्होंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट में पता चला मूल्यांकन कर दिए, पैसा निकाल लिया गया। कहाँ कहाँ शिकायत की है इस बात की आप? शिकायत मैंने किया मजगमा सीओ साहब के पास। जिस दिन 3 तारीख को हमारे यहाँ विकास यात्रा आई थी तब मैंने शिकायत किया था। एसडीएम थे, तहसीलदार थे और सीओ साहब थे। आपने लिखित में भी पत्र लिखा? लिखित में हमने दिया था, जो हमारे पास मौजूद है, स्लिप है हमारे पास। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पर इन पर कार्रवाई न होना तमाम लोगों का हिस्सा पहुंच जाना माना जाता है। कहते हैं नाक कटाया हुआ व्यक्ति शीशे को नहीं देखता है, पर यहां नक्कटों की भीड़ है। ये नक्कटों ने हद ही पार कर दी है। ये रोज शीशे की तरह दिखने वाला अपना भ्रष्टाचार रोज देखते हैं और फिर भी सीना फुलाकर चलते हैं, मानो ये महाराजा वीर सिंह की औलादे हों। 1.5 साल के कार्यकाल में गोपिका कुशवाहा अपने सचिव और इंजीनियर के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की वो इबारत लिखी है कि मानो जैसे गोपियों के साथ इन्होंने ऐसा रास रचाया हो कि इनकी काली कमाई और भ्रष्टाचार की कहानी अगर सही से जांच हो जाए तो रशखान और तुलसीदास के साथ सूरदास और निराला जैसा कभी भी वर्णन नहीं कर पाएगा। इनकी कहानी का चरित्र चित्रण आपको देखना है तो आपको पगार जाकर वहां के गणेश तालाब को देखना होगा, जहां बिना कोई काम कराए पुष्कर धरोहर तालाब गहरीकरण के नाम पर 8,18,000 रुपए भ्रष्टाचार करने वाले लील गए। इसमें नरेगा का 5,90,000 और 2,18,000 सम्मिलित है। इन गरीबों के हक का मजदूरी के नाम का पैसा डकारने के बाद भी जब इनकी तोंद नहीं निकली तो ये फिर नल जल योजना का पैसा 2,70,000 भी एक मशीन डलवा कर लील गए। इतना ही नहीं, पानी के टैंकर में मात्र पेंट करवाकर 50,000 घटक गए। मचपहाड़िया में कंटूर टंच निर्माण में बिना गड्ढे खुदवाए ही पैसा निकाल लिया गया। ऑफिस खर्च के नाम पर भी खूब पैसा कई बार निकाला गया। साफ सफाई और नाली निर्माण के नाम पर भी खूब पैसा बिना किसी काम के निकाल लिया गया। फर्जी सोक फिट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। ऊंचा में बनी बाउंड्री वाल में घटिया निर्माण और छाटन रद्दी किस्म की ईंटों का उपयोग किया गया। कुल मिलाकर इनके भ्रष्टाचार की जड़ें पाताल से भी गहरी हैं। अगर इनकी जांच हो तो शायद वास्तविक तरीके से और ईमानदारी से जांच हो जाए तो इनका नाम आरोपियों की लिस्ट में सम्मिलित होकर जेल के सलाखों के अंदर पहुंच जाएंगे। ये हम इस इबारत की कहानी को अपने अगले अंकों में फिर से दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।